तो व्रत की महिमा को जानो। अपनी वृत्तियों के परिष्कार का यही आधार है। ये तुम्हारे मुक्ति का मूल है। और ऐसा कोई साधारण व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। तीर्थंकर भी व्रतों को अंगीकार करते हैं। दीक्षा लेते समय सबसे पहले पंचाचार का संकल्प होता है। 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समिति रूप 13 प्रकार के चारित्र को अंगीकार करते हैं। और कैसे करते हैं? जीवन पर्यंत के लिए करते हैं। अपने व्रतों को अंगीकार करते हैं तो व्रतों को अंगीकार करें, जीवन पर्यंत के लिए अंगीकार करें। ये व्रत की महिमा है, इसके बिना किसी का उद्धार नहीं है। इस महिमा को समझते हुए जो व्रताचरण करते हैं, सम्यक रीति से व्रताचरण करते हैं, वे ही व्रतों का फल पाने के अधिकारी होते हैं, व्रतों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा कोई लाभ उठाने वाला नहीं है। तो आज के संदर्भ में जो मैंने आप सबसे बातें की वो व्रतों के संदर्भ में समझ लेना। चाहे व्रत हो, चाहे समिति हो, चाहे गुप्ती हो, इनमें प्रवृत्ति है, मानता हूँ, लेकिन ये प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के लिए। इसके अभाव में मुक्ति न तो किसी को मिली है न मिल सकती है। ऐसा उत्साह अंतर मन में निरंतर बना के रखने वाले कभी पिछड़ते नहीं हैं। और जिसके मन में ऐसा उत्साह नहीं होता वो कभी संभलते नहीं हैं। हमें संभलना है, सम्यक दर्शन की भावना भाना है, सम्यक्तोचित कर्तव्यों का पालन करना है। जितना तुम्हारे पुरुषार्थ गम्य है उतना करो, और जिस पर तुम्हारा जोर नहीं है उसे अपने दैव पर छोड़ दो, अपने भवितव्य पर छोड़ दो। अभी मैंने कहा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं है कोई नहीं बोल सकता। सम्यक दृष्टि होने की बात तो बहुत दूर की है, भव्य है या नहीं है ये भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। भव्य हूँ या नहीं हूँ ये भी नहीं कहा जा सकता। ये दिव्य ज्ञान का विषय है। इसलिए उपदेश वही देना चाहिए और उसका ही उपदेश सुनना चाहिए जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे। जो तुम्हें नीचे लाने की बात करता, समझना सच्चा उपदेशक नहीं है। सच्चा उपदेशक वही है जो खुद मोक्ष के मार्ग में लगा और औरों को लगाना चाहेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि जो जहाँ बैठा होता उससे ऊपर की बात कर ही नहीं सकता, वो नीचे की बात करेगा। तुम खुद कपड़े में बैठे हो तो दूसरों को कपड़ा उतारने की प्रेरणा कैसे दोगे? तुम खुद अव्रती हो तो दूसरों को व्रती बनने का उपदेश कैसे दे सकोगे? और यही हुआ, आज अव्रतियों ने उपदेश देने की शुरुआत कर दी तो वो खुद अव्रती बने और लोगों को भी अव्रत की ओर बढ़ा दिए। काश वे अगर अनुव्रती भी होते तो लोगों को उत्साहित करते। एक विशेष बात बता रहा हूँ, देवों को रत्नत्रय के उपदेश का अभाव है, अधिकार नहीं है। धवला में लिखा तत्तिरियन उपदेशा ही आरा भावादो, क्यों? तत्व चरित्ता भावा। देवों में चरित्र का अभाव है, धवला की 8वीं पुस्तक में है। उनमें कोई चरित्र नहीं, वो असंयमी है। इसलिए उनको रत्नत्रय के उपदेश देने का भी अधिकार नहीं है। देगा कैसे? नहीं तो देवता लोग प्रवचन देते कि आ जाओ तुम लोग मुनि बन जाओ। हम तो नहीं बन सकते, हमारी पात्रता नहीं है यहाँ, पर तुम मुनि बनोगे तभी कल्याण होगा। पिछले जन्म में हम मुनि बने थे तभी हम कल्याण प्राप्त किए, अब तुम मुनि बनोगे तो तुम भी हमारी जगह आओगे और परंपरा से मुक्ति को पाओगे। और मैंने तो गलती कर दी इसलिए स्वर्ग में अटक गया, तुम अगर गलती नहीं करोगे तो सीधे मोक्ष जाओगे। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? लेकिन तथ्य चरित्ता भावा, वहाँ चरित्र का अभाव है।
त्रियन उपदेश आह्यारा भावादो संयम लेशोपि न तेषां विद्यते। इस आशय की बात आचार्य वीरसेन ने धौला में लिखी है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, उपदेश सदैव उससे सुनना जिसके जीवन में कुछ आदर्श हो, जिसका आचरण खोखला है, जो थोथा आचरण पाल रहा है, वो कितने भी लच्छेदार बात करे, कितनी भी तार्किक बात करे, उसका उपदेश तुम पर असर नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें उस लायक बात बता ही नहीं सकता। उसकी तरफ दृष्टि रखो, चाहे जो उपदेशक बन जाए और चाहे जिसका उपदेश सुनोगे तो संसार में ही रुलोगे। तत्व ज्ञान की भावना होना अच्छी बात है, पर वही पढ़ो, वही सुनो जिससे तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता हो। तो पंच इंद्रिय संवरणम पंच भया पंचविंश क्रियासु पंच समिदो तय गुत्तु संयम चरणम निरायारम। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस प्रवचन माला को और मुझे प्रतिपाद्य को भी और आगे बढ़ाना है। 5 समितियाँ, चाहूँ तो 5 दिन 5 समिति में हो सकते हैं, 3 गुप्ती में 3 दिन, लेकिन आज इसी गाथा में मैं सहिमाचरण का उपसंहार करना चाहूँगा और आने वाले दिनों में इस विषय को और आगे बढ़ाकर, अभी कुंद आचार्य के वांग्मय से इतना है कि पूरे 1 वर्ष बोलूँ तो कम है, पूरे 1 वर्ष अगर बोलूँ तो कम है, और क्या पूरा जीवन उन पर बोलते रहें तो कम है। पर सार में मैं अपनी बात आप सबको बता रहा हूँ। मुनिराज 5 समिति के पालन करते हैं, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चरित्र मुनियों का मूल चरित्र है। यह मुनि के मूल है, पहचान है। हाँ, ये बोल रहे यही 13 पंथ है। हाँ, भगवान 13 पंथ तो यही है, 13 पंथ का अर्थ यही है, 13 पंथ वो मेरा पंथ। जो 13 प्रकार के चरित्र का पालन करने वाले मुनियों को अपना आदर्श मानता है, उसके आधार पर 13 पंथ चर्चा में आ गया, ऐसा कहते हैं। पर 13 पंथ अपने आप में कोई पंथ नहीं है। हमारा मूल पंथ तो आगम का पंथ है, जो मूल संग से प्रवर्तित है, मूल आमना है, हमें उसे ही देख करके चलना चाहिए। तो 13 प्रकार के चरित्र का निर्दोष पालन करने वाले मुनियों को अपना आदर्श मानो। और वो कौन है? जिनमें 5 महाव्रत है, 5 समिति, इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। चल रहे यदवा तदवा नहीं, देख कर चलो, जीवों को बचा करके चलो, हमसे किसी सूक्ष्म जीव का भी आघात ना हो जाए, इसका ध्यान रख करके चलो। ये इरिया समिति, यानी चलने में भी सजगता। भाषा समिति, बोलने में सावधानी, बोलने में सजगता। बोलना है तो चाहे जो चाहे जैसा नहीं बोलना, हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करना। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंदते अमृत झरे। जो मन का भ्रम दूर कर दे, हृदय में आह्लाद उत्पन्न करे, ऐसे वचनों का प्रयोग। जिनकी चाल में शालीनता और वचनों में मधुरता, भोजन में सात्विकता और प्रवृत्ति में विनम्रता हो, वो सच्चे अर्थों में मुनि हो सकता है। चल रहे चाहे जैसे मटक मटक कर नहीं, देख देख करके चलना है। चलते समय में भी अन्य प्राणियों के हितों को सुरक्षित करते हुए चलना है। बोल रहे हैं तो शुरू हो जाओ मशीन की भांति नहीं, बोलने से पहले तौलना है,
हितकर वचनों का प्रयोग करना है, उतना ही करना है जितना आवश्यक और अपेक्षित है। यदवा तदवा नहीं बोलना है, अंट संट नहीं बोलना है, पाप पूर्ण वचन नहीं कहना है और किसी को कष्ट उत्पन्न हो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। यही तो एक साधारण व्यक्ति को महान बनाने के आधार हैं। भाषा समिति यानी बोलने में सावधानी। इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये सब केवल मुनियों के लिए जरूरी है। मुनियों के जीवन में तो ये होता ही है। तुम भी अपनाओगे तो शांति से जी पाओगे। बोलो, जिसके वचनों पर नियंत्रण नहीं है उसकी क्या हालत है? हाँ, जो अंट संट बकता रहता हो, जो अनर्गल प्रलाप करता हो, जिसकी वाणी में कोई अंकुश न हो, उस व्यक्ति को आप लाइक करते हो? उसकी कोई इज्जत होती है? क्या होता है? क्या होता है? अगर कहीं फंस जाए तो लोग सोचते कब इससे पिंड छूटे। हाँ, और हाँ, एक शब्द है बड़ा प्रसिद्ध देशी शब्द, लपरा। लपर लपर करता रहता, लपरा कहना, बाचाल कहना। ये जो बातें हैं कौन देखेगा? अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो व्यवहार को मधुर बनाओ, और व्यवहार की मधुरता तभी होगी जब वाणी में सरसता हो, मधुरता हो। तो मुनिराज भाषा समिति पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। फिर आदान निक्षेपण समिति, किसी भी वस्तु को उठाते रखते समय रखी जाने वाली सावधानी। कहीं से भी कोई चीज़ उठाया, कहीं से भी कोई चीज़ रख दिया और खुद भी उठ गए, बैठ गए, नहीं। इस पीछे से उस स्थान को विधिवत परिमार्जित करके, अच्छे से परिमार्जित करके, देख कर शोध कर, कहीं कोई सूक्ष्म जीव ना हो, उस सूक्ष्मतर जीव का भी आघात न हो, इस भावना को सुरक्षित रखते हुए प्रवृत्ति करना, ये आदान निक्षेपण समिति है। कहीं किसी भी प्रकार से किसी का घात न हो। ये हर किसी के बूते की बात नहीं है। जो अपने आप के प्रति जागरूक होता है, जिसकी अहिंसा के प्रति प्रगाढ़ आस्था होती है, वही समितियों का पालन कर पाता है। ध्यान रखना, समिति व्रत के संरक्षक हैं। बिना समितियों के व्रत का पालन संभव नहीं है। फिर है एषणा समिति। भोजन करना है, क्या करना है? जो मिले सो ले लो, जो मिले सो लो, पर देख सोच के लो, शुद्ध लो, निर्दोष लो, विधि पूर्वक लो, जैसे तैसे नहीं, शोधन पूर्वक। आप लोग भोजन करते हो, कभी देख सोच के खाते हो? अब थोड़ा कल्पना करो, आप लोग तो टीवी देख के भोजन करते हो। घरवाली ने क्या बनाया, कैसा बनाया, उसका क्या स्वाद, इसका तो कोई आभास ही नहीं, खाते जाते हैं। मैं आपको बात कहता हूँ, देख के खाना सीखिए। क्यों? आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, जब हम लोगों को आप लोग इतना शोधन पूर्वक देते हो तो भी गड़बड़ होता है, अंतराय आता है। आप बिना देखे शोधे खाते हो तो पेट में क्या क्या जाता होगा, कभी कल्पना की? मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा। 3 मेरे साथ जो घटा। एक बार उन दिनों में गुड़ लेता था, तो गुड़ में स्टेपलर का पिन था। वो तो गुड़ के डल्ले को मैं फोड़ के लिया, छोटा सा स्टेपलर का पिन कितना बड़ा होता है, वो मैंने फोड़ा तो हाथ में ही पता लग गया स्टेपलर का पिन तांबे का था। आजकल तो लोहे का भी बहुत चलता है। यदि कदाचित मुझसे थोड़ी चूक होती और अंदर जाता तो क्या होता, जानलेवा हो सकता है। एक बार रोटी में चालनी होती, चलनी का इतना तार बिला हुआ था, वो उसके अंदर आटे में गुथ गया और वो मोटी रोटी थी। उसमें उन्होंने किया, मुझे संशय हुआ, मैंने उसको अलग किया, दिख रहा था इतना सा नोक।
निकाला, इतना बड़ा था, वो लोहे का था। और एक बार की बात तो सुनकर आप हंसोगे, चटनी में मिक्सी का नट, चटनी में मिक्सी का नट, ये चीजें तीन तो मेरे अनुभव है 32-33 वर्ष के। क्या होगा, आप लोग क्या क्या अपने पेट में डालते हो। गुरुओं की सेवा करते हो, गुरुओं की पूजा करते हो, गुरुओं की भक्ति करते हो, कुछ आदर्श तो अपने जीवन में आत्मसात करो, तभी सच्चे गुरु भक्त कहलाने के अधिकारी होगे। शोधन करके भोजन करो, बिना देखे नहीं खाएंगे, और भोजन करते समय केवल भोजन को देखेंगे, टीवी मोबाइल नहीं देखेंगे। आप ये संकल्प ले सकते हैं? क्यों? टीवी देखते समय भोजन नहीं करेंगे, मोबाइल देखते समय भोजन नहीं करेंगे, कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दूर रखो, खाना खा लो, भोजन कर लो, फिर देखो। ये संकल्प ले लीजिए, ये आपकी सलामती का कारण है, और उससे भोजन करने से मन में भी बहुत शांति मिलती है। आप टीवी देख रहे हैं, भले न्यूज़ देख रहे हैं, और आपको पता लगा कहीं बम ब्लास्ट हुआ, चीथड़े उड़ गए, खून की धार बह रही है, चीखें निकल रही है, और आप भोजन कर रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आपकी संवेदना कहाँ गई, ग्लानि कहाँ गई? ये मन को ठीक रखेगा? नहीं। भोजन पूर्ण सात्विकता से, कायदे से तो मौन पूर्वक भोजन लेना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते हुए भोजन शुरू करो, और भोजन पूर्ण करने के बाद फिर से भगवान का नाम लो, और प्रभु को याद करते हुए कहो, प्रभु आज मैंने भोजन किया है, अब मेरा पूरा दिन भजन में बीते, भंजन में न बीत पाए, ये भाव रखो। तो भोजन शुद्धि एषणा समिति कहलाती है। आप लोग कुछ तो सीखिए, और प्रतिष्ठापन समिति का मतलब शुद्ध, निर्जंतुक, निर्दोष, बाधा रहित स्थान में मल मूत्रों का क्षेपण करना। मुनिराज लोग इसीलिए जंगल में जाते हैं, खुले स्थान में जाते हैं। आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि समाज में जागरूकता है, बुंदेलखंड में तो प्रायः सब जगह की समाजों ने कुछ जगह एक्वायर कर रखी है, खरीद के रख रखी है, कि हमारे यहाँ आने वाले साधु संतों को निहार में कोई बाधा ना हो। ये जिम्मेदारी आपकी है। श्रावक ही साधु की चर्या में सहायक बनता है। अगर श्रावक थोड़ी सावधानी रखे और वह साधु की चर्या में सहायक बन जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। वैसा रास्ता सबको चुनना चाहिए। तो ये 5 समितियां हैं जिनका मुनिगण पालन करते हैं, और इसके साथ 3 गुप्ती है। गुप्ती को हम अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से आत्मसात कर सकते हैं, इसकी चर्चा आप सबसे फिर करेंगे। आज जो हमने व्रत का स्वरूप, व्रत की महिमा, व्रताचरण और व्रत के लाभ की बात आप सबसे की है, इसे समझिए और व्रतों के प्रति सदैव उत्साहित रहें। मन में ये भाव भाए कि मैं अपना जीवन व्रतपूर्वक ही पूरा करूं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी होते थे तो अपना अंत मुनि बन कर के पूरा करते थे। कल मैंने शंका समाधान में कहा था कि आजकल जिन लोगों का विवाह हो गया वो सोचते हैं हम तो गए, अब हम धर्म कर्म से गए, हम बाल ब्रह्मचारी होते तभी ठीक होता। ये गलत सोच है। 24 तीर्थंकरों में 5 ही बाल ब्रह्मचारी थे, 19 तो पहले गृहस्थ हुए। तीर्थंकरों का आदर्श गृहस्थी का है, बाल ब्रह्मचारी का नहीं। मैं नहीं चाहता तुम लोग सब बाल ब्रह्मचारी बनो, नहीं तो आगे की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। संतति तभी तक चलेगी जब आप गृहस्थ हो। तो जितने गृहस्थ बन गए हो, गृहस्थ बनो, ग्रस्त मत रहो। अपने जीवन का अंत हम व्रती बनकर समाधि पूर्वक कर सके, महाव्रती बने, अनुव्रती बने, लेकिन अव्रती न रहे। ये संकल्प लो तो रास्ता तुम्हारा है। तुम्हारे लिए दोनों काम करना है।
कर्म को भी संभालना है, धर्म को भी संभालना है। ये रास्ते को अंगीकार करके करेंगे तब हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा। इसलिए हमेशा धर्म के मूल स्वरूप को समझते हुए व्रतों के प्रति उत्साह रखें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। समय आप सबका हो गया।